वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। आपके पास एक पंजाबी माँ का बेटा आया है, वो मिडिल क्लास लड़का है। इस वीडियो की बहुत डिमांड थी, गैरी सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, केयर टेकर के लिए बनाइए कि किस तरह आप लोग माल्टा में केयर टेकर की जॉब कर सकते। ये लड़का एग्जाम्पल, हम कहते हैं सिर्फ लड़कियाँ ही नर्स होती हैं, लड़के नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप में लड़का लड़की दोनों सेम है। जब लॉ सेम है तो लड़के लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये ऐसे मेरे भाईजान है जो कि यहाँ पर नर्स के प्रोसेस में एप्लीकेशन के लिए, पर अब ऑन द मीन टाइम केयर टेक काम कर रहे हैं और इन्होंने अभी आइलेट्स भी दिया। और इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी पाकिस्तान से किस तरह शुरू हुई और किस तरह वो माल्टा पहुँचे और अब वो कितने साल से रह रहे हैं और क्या जॉब करें, और उन्होंने किस चीज़ को उन्होंने मोटिवेट किया है कि वो नर्स का काम करना जा रहे हैं माल्टा पर। गाइज आपको अपना काम करना, ये वीडियो की बहुत डिमांड थी। चल 3 घंटे छाले पड़ गए हैं। लड़का केयर टेकर मिला, साउथ इंडियन लड़के कहते हैं हमें आती नहीं, वी आर फ्रॉम केरला, वी डोंट नो इंग्लिश, पर सॉरी वी डोंट नो हिंदी। पर इन्होंने कहा कि भाईजान घबराओ मत, हिंदी उर्दू दोनों चीज़ सेम है, मैं आपके लिए इंटरव्यू दूंगा, आप मेरे घर भी, और कल इन्होंने अपने घर पर खाने पर इन्वाइट भी किया। तो वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 वीक से मैं चल के माल्टा थक चुका हूँ, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है मैं 4 टाइम भी आपके लिए माल्टा, पर इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए वेलकम करते हैं सर को। सर बताएंगे वो पाकिस्तान से कहाँ से है और उनका नाम क्या है। जी मेरा नाम नोमान है और मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान गुजरांवाला पंजाब से हूँ। और मैं अभी मुझे 1 साल हो गया माल्टा में आए हुए, ठीक है। और इधर एट दिस मोमेंट मैं केयर का काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं नर्स हूँ, बैक टू पाकिस्तान। और इधर ये है कि अगर आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स हैं, अगर आपके पास सारी अच्छी डिग्रीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपको बहुत आसानी से इधर आपके प्रोफेशन में रिगार्डिंग नर्सिंग जॉब मिल सकती है। तो आपने बताया है बड़े क्लियरली कि आप ऑन द वे ऑफ प्रोसेस नर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए हो, आप यहाँ पर एज ए केयर टेकर आए थे। तो बताइए आप माल्टा में कैसे आए थे, कब आए थे, किस जॉब पर आए थे शुरू में? मैं डायरेक्टली एज अ केयर टेकर की जॉब पे आया था और डायरेक्ट माल्टा में आया था। और माल्टा मुझे इस वजह से अट्रैक्ट किया है क्योंकि इधर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। गुड पॉइंट, कैरी ऑन। और इसके अलावा ये है कि माल्टा के इवन सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इधर के जो ओल्ड पीपल हैं वो भी इंग्लिश जानते हैं, तो आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में। इवन कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। वेल डन, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। आई विल आस्क मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू। ये वीडियो कितनी वेट थी ना केयर टेकर की। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सीवी का बनाना इंस्टाग्राम पर फ्लैश और आप रियल करके मारो, आपका सीवी यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलती है। और फ्री क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर लाइव होता है, तो मेरी आईडी रियल करके वहाँ आ सकते हैं। आपने कहा कि आप यहाँ पर आप आए कैसे थे? चलो आपको पता लगा कि आप एजेंट थ्रू आए थे कि आपने खुद अप्लाई किया था? जी मैंने खुद ही अप्लाई किया था। मैं इससे पहले स्टूडेंट था, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका नर्स का पाकिस्तान में किन था? पाकिस्तान में मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये पॉइंट नोट किया जाए। हाँ। और इसके अलावा ये कि मैं इधर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए आया था और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं फ़िलहाल 1 साल का सेमेस्टर मैंने ब्रेक किया है और उसके दौरान मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। और मीनवाइल फिर बाद में मैं अपना स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगा और वो फिर ऑनलाइन पे स्विच कर लूँगा। ऑनलाइन पे स्विच करो। तो आप यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर आए थे ना? जी। कितना पैसा लगा था पाकिस्तानी जब करेंसी में, जब आप यहाँ पर स्टडी करने आए थे? पाकिस्तान से तकरीबन मेरा लगा था, पाकिस्तानी रुपीज़ लग जाए तो 20 लाख ओवरऑल। पूरी फीस के पैसे शो भी किए थे वो? फीस तो कम होती है। फीस के अलावा आपने जो शो करनी है वो, पर शो के पैसे जो लड़का पाकिस्तान इंडिया से दे रहा है वो आपके बैंक में रहते हैं, सब दिखाने होते हैं, चाहे वो आप किसी से बोरो कर सकते हैं, चाहे वो आपके फादर के हों, चाहे वो आपके फादर की पेंशन के पैसे प्रोविडेंट फंड, सब दिखाने होते हैं। फीस तो 5-6 लाख ही होगी क्या? नहीं जी, 6 to 7 लाख सी सेमेस्टर की फ़ीस। 6 सेमेस्टर। अच्छा, मैं केयर टेकर पर जरूर आऊँगा, बस जो लड़के देख रहे हैं, शायद स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, क्या यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है जब आप यहाँ पर आते हैं? क्या आपके एक्सपेंसिव निकल जाते हैं व्हेन यू केम हियर एज ए स्टूडेंट? जी बिल्कुल, आप अप्लाई करें और ये बल्कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। लड़का कह रहा है पार्ट टाइम आप आएँ, अप्लाई करें, रेस्टोरेंट में जाएँ, केयर टेकर की जॉब तो आपको मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं। तो जो लड़का एज स्टूडेंट आ रहा है, डरिए मत, इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी और आपके खर्चे निकल जाएंगे और आप 5-6 लाख खर्च करें वो भी फीस पे कर सकते हैं बिल्कुल जब आप पार्ट टाइम काम करोगे। तो बताइए आपने केयर टेकर की जॉब माल्टा में खुद कैसे ढूंढी? जी मैंने जो है ना, आप देखें अगर आपको इंटरनेट बहुत अच्छा है आपका यूज़ करना, आप गूगल बहुत अच्छा जानते हैं, तो आप वेबसाइट्स खोलते रहें, आप फेसबुक पे ऑनलाइन अपना देखते रहें, पेजेस को लाइक करें, तो उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लोगों को कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, फिर आप हर एक को आप ईमेल्स करते हैं तो कोई ना कोई आपको जवाब मिल जाता है।
तो ठीक है, फिर आप जो वेबसाइट जैसे माल्टा पार्क होगी आपकी, जो आपको मैंने बताया माल्टा होगी, फेसबुक ग्रुप्स पर होगी, केयर टेकर के वहाँ जॉब ढूंढे। यहाँ पर फेसबुक पर बहुत जॉब मिलती है। फेसबुक ग्रुप जो से बात है, मेरा फेसबुक अकाउंट फॉलो करना कर सकते हैं, गैरी कुमार 8 है, वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ कौन सी जॉब निकली और कौन से वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ अगर फेसबुक करना फेसबुक पर मैं प्रेफर इंस्टाग्राम को करता हूँ। तो ये तो क्या बताया कि फेसबुक ग्रुप पर वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर किया। जब मैंने केयर टेकर की जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए तब से क्या क्वेश्चन पूछे थे माल्टा में फर्स्ट टाइम, जो क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग आपसे? जी, वो सबसे पहले आपसे क्रेडेंशियल्स मांगते हैं या आप ऑनलाइन ईमेल पे उन्हें क्रेडेंशियल्स देते हैं। ठीक है, क्रेडेंशियल्स के लिए है कि इनकी माल्टा की जो एजुकेशन है उसके लिए आपको इक्विवेलेंसी करानी पड़ती है अपनी एजुकेशन से उनकी एजुकेशन में। सेकेंडली आपको यूरोपास सीवी देनी होती है और साथ में क्रेडेंशियल सारे देने होते हैं और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होते हैं। मेरे ख्याल से जॉब पर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते होंगे जैसे यूके, क्योंकि ये जॉब मस्ट है। जी पॉइंट और क्रिमिनल रिकॉर्ड जो चेक पुलिस कंडक्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको इधर से इमरजेंसी बेसिस पे बनवाना पड़ता है। वो तकरीबन €2 समथिंग लगता है। तो उसी टाइम आप जाते हैं और वॉक इन आपको मिल जाते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको यहीं से मिल जाएगा। तो पीछे चर्च है, तो मैं प्रार्थना ये करूँगा कि आपके सपने पूरे जाएँ। तो गाइस डरिए मत, आपको मिल जाएगा। तो जो यूरोपास सीवी बहुत मस्त है ना, इनको पता नहीं ना जो लोग आपका सीवी सच में यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए। गूगल पे बहुत सैंपल्स है, मैं ये नहीं कहता मेरे पास आओ, पर सीवी जरूर अच्छा बनाओ। सीवी बनाओ, क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से ट्रांसफर होती है, लोकल ही होती है यहाँ पर? जी, आप ऑनलाइन MQRIC एक वेबसाइट है। कितने पैसे पे करने पड़ते हैं? तकरीबन €50 पे बस। बिल्कुल। और अगर आपने पोस्ट करवाएं तो €2 लगते हैं, तो आपको पोस्ट हो जाते हैं। देखो €50 में आपका सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं वैसे जनरल इंटरव्यू को? ये तो डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन क्या पूछते थे आपसे इंटरव्यू फर्स्ट टाइम? इंटरव्यू में ये है कि आपकी जो CV के मुताबिक होती हैं चीज़ें वो पूछते हैं और आपको कहते हैं कि अगर आपकी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आप नर्स हैं अपने कंट्री में, तो आपको हम एज अ केयर रख लेते हैं। और मीनवाइल जब आप केयर का जब एक्सपीरियंस साथ साथ लेते हैं तो आप इधर की माल्टीज़ नर्सिंग काउंसिल से जो है ईमेल करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, वो आपको एक चेक लिस्ट दे देते हैं। नॉन यूरोपियन यूनियन के जो नर्सेज होते हैं उनके लिए चेक लिस्ट होती है। तो वो जब चेक लिस्ट आप 5 to 10 डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं, आप उन्हें ऑनलाइन सेंड करते हैं। कुछ फ़ीस होती है, 192 एप्लीकेशन की फ़ीस है। तो जब वो फ़ीस ऑनलाइन जब पे कर देते हैं तो वो आपको कंफर्मेशन भेजते हैं कि जी आपको वो एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि आप एज अ नर्स हैं, तो आप क्यू में लग जाते हैं। और विदिन 6 to 7 मंथ्स आपको वो फिर जो है ना इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और फिर डिसीजन देते हैं कि आपको काउंसिल नर्सिंग का जो लाइसेंस है वो जारी करती है या नहीं करती। इतना अच्छा बताया कि यहाँ पर नर्स का लाइसेंस मिलता है, पर उसके लिए प्रोसेस है, पर 6-7 महीने लग जाते हैं। पर केयर टेकर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पहले आप नर्स अप्लाई करने के लिए? यूके में तो 1-2 साल चाहिए होता है, यहाँ पर चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का यहाँ पर आता है, वो केयर टेकर की जॉब एज ए वर्क वीज़ा लेकर आ जाता है, नर्स उसने इंडिया में नहीं की हुई है, मान लेते हैं पाकिस्तान में नहीं की, तो यहाँ पर कितनी देर उसको केयर टेकर काम करना पड़ेगा, उसके बाद प्रमोट नर्स पर हो जाएगा कुछ ऐसा? जी, वो अगर उसके पास नर्सिंग की डिग्री नहीं है और वो एज अ केयर टेकर में आया है, तो वो फिर एज अ उसको फिर फर्दरली इधर से एजुकेशन लेनी पड़ेगी ताकि वो फिर नर्सिंग की डिग्री लेगा और फिर वो उसे लाइसेंस मिलेगा और वो अपनी खुद ही प्रैक्टिस कर सकेगा अपने लाइसेंस पे। भाईजान ने बहुत खुलकर बताया है कि केयर टेकर की जॉब में कैसे नर्स बन सकते हैं, कैसे केयर टेकर के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे €50 आप पे करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई कराते हैं माल्टा से कि आपकी डिग्री कुलन माल्टा के है। अब बताइए आपकी जो जॉब माल्टा में केयर टेकर की डे टू डे वो क्या है, क्या बताइए? जी, क्या जॉब है, आप क्या काम करते हैं पूरा दिन? मैं एज अ केयर टेकर में है कि ओल्ड होम केयर है, उसमें जो है ओल्ड जो लोग हैं उनकी रेजिडेंट्स हैं, इधर कहा जाता है ओल्ड रेजिडेंट्स, इधर पेशेंट्स तो कहा नहीं जाता क्योंकि ओल्ड रेजिडेंट्स होते हैं, उनको जो है लुक आफ्टर करनी होती है, उनको नर्सिंग उनको पैम्पर करना होता है, उनको नर्सिंग केयर देनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग उनको उनकी केयर करनी पड़ती है, लुक आफ्टर करनी पड़ती है। और जो जॉब का शेड्यूल है वो ये है कि 12 आवर्स की शिफ्ट्स होती हैं और 15 डेज़ विद इन अ मंथ आपको करना होता है और 2 डेज़ जॉब और 2 अल्टरनेटिव डेज़ आपको ऑफ होता है आपका। तो उन 2 डेज़ अल्टरनेटिव ऑफ में आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सारा शेड्यूल है और ये सारी इस केयर टेकर में काम करना पड़ता है। आप मेडिसिन भी देते हैं उनको, किस तरह पैम्पर करते हैं उनको? उनको पैम्पर करते हैं। शॉपिंग पर जाते हैं कभी-कभी उनके साथ? उनको जो है वो कभी कभी ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें जो मैनेजमेंट है वो बाहर लेके जाते हैं, तो कभी कभी जो असाइन हमें कर देते हैं केयर टेकर्स को, तो वो आप उनके साथ जाते हो और जो है ना एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। अब बात करते हैं जो मेन है जिसके लिए एक लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर इंडिया पाकिस्तान से आता है, वो है रोकड़ा पैसा। पर गाइस आपने वीडियो दिल खोल के लाइक करना। यूके में निकला पड़ा है 2 मिलियन जॉब, इनको बता रहा हूँ यूके में केयर टेकर बहुत डिमांड है।
तो इनको मैंने बताया कि यूके में अप्लाई कर सकते हैं। यूके में NHS वेबसाइट है, यहाँ पर कोई एक वेबसाइट होगी केयरटेकर की, हमारे वहाँ पर स्पेशल वेबसाइट nhs.co.uk है। तो गाइस उसको सब्सक्राइब करो। इंडियन लोग के लिए 2 साल का फ्री वर्क यूथ मोबिलिटी स्कीम निकल चुका है, जहाँ पर भारतीय लोग यूके बगैर जॉब ऑफर और बगैर स्पॉन्सर के। तो गैरी टीवी सेकंड यूट्यूब चैनल को हर लड़का माँ का बेटा सब्सक्राइब मेरा करें, तो उसको इनफॉर्म 50% मिल रही है। अब बताएं रोकड़ा कितना पैसा बनता है आपका जब आप फुल टाइम काम करते हो एज ए केयरटेकर? फुल टाइम अगर काम करते हैं तो इधर इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप तकरीबन ओवर टाइम के साथ 1100 to 1200 यूरोस कमा लेते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो तकरीबन पार्ट टाइम में और तकरीबन 2000 से करीब नियर अबाउट आप पहुंच जाते हैं। 2000 यूरोस, 2000 यूरोस पर फुल टाइम में कम कमाते हो? 11-12 यूरो आपने बोला है जी, क्योंकि वो 2 डेज़ जॉब होती है और 2 अल्टरनेटिव ऑफ होता है आपका डेज, यानी कि 30 डेज़ में आपने 15 डेज़ जॉब करनी होती है। तो 15 डेज़ में आप कितने पैसे कमाते हो? तकरीबन 1000 to 1100 यूरोस। बात को नोट किया जाए सर, 15 और ये कहीं और भी काम कर सकते हैं, तो कह रहे हैं पार्ट टाइम तो कह रहे हैं आपका 2000 तक बन जाता है ना? तकरीबन 2000 तक बन जाता है, लेकिन जो एक मेन जॉब है वहाँ पर 2 डेज़ इनका ऑन है, 2 डेज़ ऑफ होता है। तो एक केयर टेकर यहाँ पर बताओ, इंडिया में एक नर्स केयर टेकर 2 लाख कहाँ कमाता है और पाकिस्तान माशाल्लाह 3 लाख कमाता है। और ये लड़का दिल से बता रहा है, वीडियो को लाइक करते जाना। मैंने बहुत लोग की इंटरव्यू ली है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा शाई नहीं होते और बिंदास होते हैं और बोलते हैं इसकी बात जो भी है यहाँ से निकल रही है। तो प्लीज़ आप भी केयर टेकर जॉब अप्लाई करें। तो जो लड़का आपको एज ए रोल मॉडल मान रहा है, पहले वो आपसे पूछना ये चाहता है कि आपके आगे के क्या प्लान है? आप माल्टा में सेट होना चाहते हो? PR के सीन क्या है माल्टा में? आप माल्टा रहना चाहते हो या फिर आपका किसी और होम कंट्री से यूके कहीं मूव होने का प्लान है? क्या प्लान है? टू बी ऑनेस्ट, माल्टा इज़ नॉट अ परमानेंट प्लेस, इट्स अ ब्रिजिंग कंट्री। अगर आप आते हैं इधर तो आप तकरीबन लॉन्ग टर्म का ना सोचिए, आप इधर शॉर्ट टर्म सोचिए, लाइक 5 to 6 ईयर्स सोचिए, और जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव करें। क्योंकि अगर बीइंग अ नर्स प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो ये है कि अगर आप इधर से अपना लाइसेंस अचीव करते हैं, अगर आप इधर के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो यूके आपको, क्योंकि यूके जो है नर्सिस का 7 बैंड्स एग्जेम्प्ट कर देता है, और इधर जो है वो आपके इस लाइसेंस की बेस पे आपको डायरेक्ट NHS में जॉब मिल जाती है। तो आप अपने गोल्स अचीव करें और आप इधर मूव ऑन हो जाएं। देखो कितना अच्छा लड़का है, कितना पेशेंस है कि 6 साल यहाँ का। मैंने बोला लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट। देखो जो माल्टा है ना, इसको पूरे यूके ने बनाया है। यूके ने पूरा कल्चर, यहाँ पर मेन टूरिज्म यूके से ही आता है, इनको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। और यूके ने इनको पूरा डेवलप किया है। वैसे इनके कैफ़े हैं, वैसे इनके बार हैं, वैसे इनके पब हैं, और वैसे ही इनके बाहर पोस्ट ऑफिस है, सबको यूके ने बनाया हुआ है। तो यूके माल्टा की डिग्री को काफ़ी एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपके मन में कोई प्लान, अगेन बोलूँगा यूके जन साइट पर दिखी जा रहा है, गैरी को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपके लिए बहुत एक फ़ायदेमंद रहेगा। अब बताएं जो लोग माल्टा आना चाहते हैं, कौन सी 5 स्किल्स हैं जो केयर टेकर के अलावा यहाँ पर जिसकी बहुत वैल्यू है, और जाते आप ऑडियंस को क्या संदेशा देना चाहते हैं जो आपको रोल मॉडल मानते हैं? जी, अगर आप नर्सिंग के अलावा या केयर टेकर के अलावा अगर आप जॉब चूज़ करना चाहते हैं, तो इधर जो सबसे ज़्यादा काम है वो रेस्टोरेंट्स का है, वेटर्स का है, और रेस्टोरेंट्स में जितने भी जो भी जॉब्स आ जाती हैं वो सारा आ जाता है आपका। क्योंकि इधर ये चूँकि ये टूरिस्ट प्लेस है, और ये मत भूलिए कि ये यूरोपियन यूनियन में है और इसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। और थर्ड बेनिफिट ये है कि इधर यूरो करेंसी है, तो आप अगर इधर से अपने एम्स अचीव करते हैं, गोल्स अचीव करते हैं, तो आप कहीं भी मूव ऑन हो सकते हैं। कितना कॉन्फिडेंट है लड़का, मुझे कुछ कहना नहीं होता कि ऐसे चाहिए इंटरव्यू जो अपने सारी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो गाइस, और जो लोग आपको देख रहे हैं एज ए रोल मॉडल, उनको क्या संदेशा देंगे जा सकते प्लीज़? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो गैरी भाई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो जितने भी चंक्स हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इसमें आपकी आसानी हो। और जो हम जैसे लोग हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता, इवन समटाइम्स गूगल में नहीं पता होता, तो ये आप इनके चैनल्स देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है, ताकि ये कि लोगों के व्यूज़, फीडबैक्स उनसे पता चलते हैं और फिर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से गैरी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। और बाकी ये कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसके साथ और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ये प्रोवाइड करते रहेंगे। और मैं खुद एक सजेशन करना चाहूँगा कि अगर आपने दुनिया में ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी लेनी है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, उनका ख्याल करें, उनको लुक आफ्टर करें, और उनकी दुआओं से ही आज हम इधर हैं। और आप जो है खूब फलें फूलेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। बस ये है कि आप अपने पेरेंट्स को और जो आपका फेथ है, ईमान है, उस पे फोकस रहें और मेहनत करते रहें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
तो यही था आज का इंटरव्यू, खत्म था। अगली स्किल कौन सी लेकर आप केयर टेकर की इंटरव्यू ले हैं, तो माशाल्लाह लड़का ऐसा मिला जो पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है, और मुझे अपने पेरेंट्स बहुत प्यारे हैं और मुझे आपके पेरेंट्स भी बहुत प्यारे हैं, तो बस उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, कॉन्फ्रेंस रखकर बिंदास कर माल्टा आपको वेलकम करेगा एज ए माइग्रेंट सन और डॉटर। बाय बाय, स्टे सेफ एंड ब्लेस। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, बात है, और मेरे एक वीडियो की वेट करें। थैंक यू भाईजान, थैंक्स, बाय।